जल्दी चलिए मालिक, मालकिन का व्रत भी तो छुड़वाना है। अरुणी चिंता मत करो, हम बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। बस चलो। एक मिनट मालिक। संभालिए मालिक। मुझे तलवार से बचाने के लिए थैंक यू, नहीं तो बर्थडे केक की तरह मैं कट जाती। दिल से थैंक यू। चाहिए मालिक। मालिक आप तो ये पट्टा लगाओ। मुझे पता है आपको मालकिन का व्रत छुड़वाना है ना, इसलिए आप गाड़ी फुल स्पीड में भगाओगे, इसलिए अच्छे से ये पट्टा लगा लो। मैंने टीवी में देखा है, अगर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं और ये पट्टा नहीं लगाते ना तो उनको बहुत जोर से चोट लग जाती है। आपको तो पहले कितनी चोट लगी हुई है, देखो देखो। पता है टाइगर भैया, जब हम किडनैप हुए थे ना, तब हमको भी यही लगा था कि हम कभी घर वापस नहीं आएंगे, पर गुड़िया ने हमको कहा कि वो हमें पक्का वापस लेकर जाएगी। उसने पापा को भी यही बोला होगा ना, आएंगे तो पूछेंगे। पक्का आएंगे ना। चलो टॉस करते हैं, ये देखने के लिए कि वो लोग आ जाएंगे कि हमारे जैसे नेक्स्ट डे। हेड्स फॉर आज। हेड्स नहीं आया, मतलब वो लोग नहीं आएंगे। एक बार से नहीं होता तो 3 टाइम से करते हैं। चल दोबारा करते हैं। हम नहीं मानते टॉस क्रॉस, हमारे पापा को आना ही पड़ेगा, मीन्स आना ही पड़ेगा। और गुड़िया को भी, उसने प्रॉमिस किया था हमसे कि वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी, और हम भी नहीं रह सकते उसके बिना। और ये मालिक थोड़ा धीरे तेज चलाओ ना। ये धीरे तेज क्या होता है? या तो धीरे होता है तेज होता है। और चुपचाप बैठो, ठीक है? हमें पता है गाड़ी कैसे चलानी है। जल्दी के चक्कर में इतना धुआं हो रहा है, पक्का गाड़ी बंद ही पड़ने वाली है। मालिक मालिक गाड़ी में जी कहाँ है मालिक? बच गए। टायर को भी पंचर होना था। आज का दिन ही खराब है। पता नहीं किसका चेहरा देखा था जो बार बार विघ्न आ रहा है हमारे काम में। क्या करे, कैसे घर पहुंचे? अरुणी घर पे वेट कर रही होगी। त्योहार का सत्यानाश हुआ वो अलग, अब क्या करें? मैं तो कब से बोल रही थी धीरे चलाओ, आराम से चलाओ, पर आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे।
मुझे कह रहे थे चुप हो जाओ, एकदम आराम से चुप बैठी रहो। अब आया मजा। क्या करे, किधर जाए, अब समझ में नहीं आ रहा हमें। तू हमें ठेंगा दिखा रही है? हाँ? ठेंगा नहीं दिखा रही हूँ, लिफ्ट मांग रही हूँ, लिफ्ट। टीवी में देखा है मैंने। ओह, हम लिफ्ट नहीं मांगते। अयो, हे राम जी। गलती इंसान से ही होती है, तो हमारे बेटे महेन से भी हो गई, और उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। महेन के उस बीते कल की भूल की वजह से उसके परिवार के आने वाले कल को नहीं बिगाड़ सकते हम। महेन की उस नाजायज औलाद को ढूंढ के। नाजायज औलाद? क्या कहा आपने? महेन जी की नाजायज औलाद? बोलिए ना माँ जी, चुप क्यों हुए आप? हमारे अलावा महेन जी के कोई ऐसे कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ बेटा, हम बताते हैं। देखो, महेन ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्या समझना है माँ जी, क्या समझना है, क्या समझाना है? अरे करवा चौथ कैसे पवित्र दिन पर सुबह से भूखे प्यासे अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने महेन जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें अब, और हमें ये सुनने को मिल रहा है। सोच के भी घिन आ रही है हमें। अब हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है, या तो हम मार देंगे या तो मर जाएंगे। ये क्या कर रही हो बहू? छोड़ो इसको। महेन तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएगा, और तुम्हारी बेटी पाई, उसका क्या होगा? ये उन्हें सोचना चाहिए था ना, हमारी जिंदगी बर्बाद करने से पहले। माँ जी, उसकी तो जिंदगी तुम दोनों हो बेटा, मत कर ऐसा। छोड़ छोड़। नहीं माँ जी, अभी बहुत देर हो गई। अब नहीं माँ जी। हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। अच्छा है कि हमारा भ्रम था, सच नहीं। पर ये सच तो और गहरे बैठ गया हमारे सीने में। अगर हमारे महेन का जो डरावना सच बाहर आ गया तो नहीं, हमारे महेन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल सुबह होते ही हम घर से बाहर निकल जाएंगे और महेन के उस नाजायज औलाद को ढूंढेंगे, जिसे हमने बरसों पहले अपने हाथों से जल समाधि दी थी। वो लड़की जिंदा कैसे बची और अब कहाँ है? गाड़ी भी खराब हो गई, फोन भी नहीं है, तो घर वालों को इन्फॉर्म कर देते। अरुणी परेशान हो रही होगी और परी डर गई होगी। क्या करें? बात तो सही है। सॉरी, परेशान होती हूँ तो गाना अपने आप ही निकल जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। बुद्धि बुद्धि, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है। जा जाके लिफ्ट मांग जा। मैं क्यों मांगू? आप मांगो ना। तेरा दिमाग तो ठीक है? मुझे बहुत जोर के सुसु आई है। देख लड़की, ये फालतू के बहाने मत बना। जा जाके लिफ्ट मांग, चल जा। अरे अरे, मुझे बहुत जोर की आई है। हाँ, आप मांगो ना। अरे हमने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और पहली बार मांगो ना, खो जाता है। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया ना तो जय करना हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जा और फारा को क्या, चल जा। आप बाइक रोको नहीं तो लेट हो जाएगा। ये लड़की जानबूझ के शिशु का बहाना बना रही ताकि हमें परेशान कर सके। कैसी मुसीबत में फंस गए। पर कोई नहीं, मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता, वरना इसकी अकल ठिकाने कर देते अभी हम। महेंद्र शुक्ला को बोल रहे लिफ्ट मांगने के लिए। संगीत सम्राट महेंद्र शुक्ला को हम लिफ्ट मांगेंगे? अरे भाई साहब, बोलिए भाई साहब। हमें वो चाहिए। वो क्या बीड़ी? तुझे क्या लगता है हम बीड़ी पीते हैं? नहीं तो भाई साहब बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? लिफ्ट चाहिए, दोगे क्या? बाइक हम चला लेंगे, और हाँ, हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है। ठीक है। मालिक मालिक रुक जाइए, मुझे कौन लेके जाएगा? मुझे।
अरुणी। भाई साहब क्या हुआ, कुछ पता लगा? हाँ, अभी फोन से खबर मिली है कि महन की गाड़ी एक खाली सुनसान सड़क पर मिली है। उसके टायर फट गए हैं। शायद एक्सीडेंट होते होते बचा है, या शायद एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग और दरवाजे पर खून मिला है। अरुणी संभालो, होश में आओ, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या सुन रहे हैं? कहाँ है हमारा महीन? महीन जी को किडनैप कर लिया है, रानी भी उन्हीं के साथ है। किसने किया हमारे महीन को किडनैप? किसकी मौत आई है? पता नहीं मम्मी, हमारे परिवार में ये क्या हो रहा है? रोज एक नई मुसीबत, रोज एक नया ड्रामा। पता नहीं किस बला का साया आ गया हमारे परिवार के ऊपर। मॉम जी, शुक्ला फैमिली पे जरूर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन आज करवा चौथ के दिन ऐसी बैड न्यूज़, गॉड एंड गॉडेसेस प्लीज। माँ जी, कहीं इसके पीछे भी वही भालू मानुस तो नहीं, हमें डराने धमकाने के लिए। हमारा बेटा सही सलामत वापस आ जाए बस, फिर देखते हैं उस भालू मानुस से कैसे निपटना है। मेरे पापा के पास तो साइकिल भी नहीं थी जो हम कभी उस पर बैठ पाते, पर मैंने टीवी में देखा है बच्चे अपने पापा के साथ ऐसे बैठते हैं। आज मेरा भी शौक पूरा हो गया, अपने नहीं पर परी की पापा के साथ। हमने कभी अपनी बेटी को ऐसे आगे बिठा के नहीं घुमाया जैसे इसे बिठा के रखा है। भाई साहब आप पुलिस को फोन करिए ना, उनको बोलिए ना महीन जी के बारे में। पुलिस बेटा, हम पुलिस को बोल चुके हैं, वो खोज रही है महन को। कैसा करवा चौथ है ये भगवान। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमने व्रत रखा है और हमारे पति उनकी जान खतरे में। महीन जी कहाँ है? कहाँ है आप? बहन जी कहाँ है? हे भगवान, मेरे बहन जी को भेज दीजिए। अरुणी, बहन जी, बहन जी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? अरे बाबा, हम बाद में बात करेंगे, चांद निकल चुका है, पहले अपना व्रत खोलो। चलो। भगवान, हम कितने डर गए थे, मैं कि हम बहुत डर गए थे। क्या हुआ आपको? कैसे क्या हुआ? पापा, कुछ नहीं हुआ पापा को। गुड़िया, तुम भी पापा के साथ किडनैप हो गई थी क्या? रानी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मालकिन। पर हुआ क्या था? एक पल आप यहाँ घर पे थे और दूसरे पल आप नहीं थे। अरे दादा, हम गाड़ी से कुछ लेने आए थे, जैसे हम गाड़ी से वो सामान निकालने लगे, पीछे से हमलावरों ने मार दिया और हम गिर गए। सामने से आते ना
तो हम दिखाते, नरसिंह की तरह चीर के रख देते हम उनको। थे कौन वो लोग और क्या चाहते थे तुमसे? पैसा मम्मी, पैसा। हमारा सारा पैसा जो बैंक में पड़ा है ट्रांसफर करना चाहते थे, और क्या। हमने जब आपको वीडियो कॉल किया था, आपने 1 सेकंड के लिए फोन उठाया था, आपके हाथ से बंधे हुए थे। आपको बांधा क्यों था? इसलिए बांध के रखा था ताकि हम उन पर वार ना कर सके और वहां से भाग ना सके, बस। फिर आप चेन तोड़ के आ गए चाचू। चेन तोड़ के आ भी गया और ऐसा मजा चुकाया, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे वो। पर चेन खुली कैसे पापा? किसी ने हेल्प करी आपकी? मैं बताऊं पिक्चर के जैसे पूरी स्टोरी। अब हमको एक टीम बन के रहना पड़ेगा, इन चोरों की बैंड बजा देंगे। हमें पहले ही लग रहा था कि गुड़िया ने ही हेल्प करी होगी। जब हम किडनैप हुए थे ना, तो इसी ने ही हमारी हेल्प करी थी। थैंक यू गुड़िया, हमारे पापा को बचाने के लिए। अगर गुड़िया नहीं होती तो अब नहीं निकल पाते चाचू। हाँ ठीक है, मतलब थी वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, 1 और 1 11 थी। में भी कंजूसी को बोल लो मालिक। आपको पता है पापा, जब ये होती है ना तो हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बहुत ब्रेव है ये। कभी हमारा या हमारी फैमिली का कुछ भी बुरा होने नहीं देगी ये। हाँ चाचू। दादा, बातें बाद में होती रहेंगी। बादल आ रहे हैं, चांद छुप जाएगा। इससे पहले चांद छुप जाए, चलो आप व्रत खोलते, चलिए। दादा, हम आपको पाके धन्य हो गए। ये आपकी प्रार्थनाओं का फल है जो आज हम मौत के मुंह से निकलकर वापस आए। सच में तो बता नहीं सकते हम कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले 7 जन्मों तक हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ मिले, किसी और का नहीं। और आपके अलावा किसी को छूना और प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करेंगे हम। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। भाभी ने बताया था कि आप भूख से बेहोश हो गई थी। कितनी बार कहा आपसे, अगर व्रत रखने में मुश्किल होती है तो आप व्रत मत रखिए। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चक्कर हमें इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमने व्रत रखा था। वो आपको वीडियो कॉल पे देखा था ना, आपके ऐसे हाथ बंधे हुए थे। गश खा के हम गिर गए, बहुत डर लग गया था हमें। इस बात का हमें डर तो वही हुआ और हम कतई नहीं चाहते थे।
पर अब आप एक काम कीजिए, पूजा खत्म हो चुकी है, ऊपर चलिए आराम कीजिए, अभी कोई जरूरी काम नहीं है। आपको बहन जी एक जरूरी काम है, बहुत जरूरी है। किसी का शुक्रिया अदा करना है। जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने खड़े हैं, सुरक्षित हैं। आपने अपने हाथों से हमें खाना खिलाया और हमारा व्रत तोड़ा, इसे धन्यवाद कहना है। करे बेटा, आपकी वजह से आज हमारा सुहाग हमारे सामने खड़ा है, सुरक्षित। आपका ये ऋण हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, जीते जी तो कभी भी नहीं चुका पाएंगे। पर ये सही कहती है, आप बाकी में एक एंजल हो। आप हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार की खुशियों के लिए बहुत जरूरी हो।